ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये 3 वर्ड्स आपने हमेशा सुने होंगे, डीलोकलाइजेशन, कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस। और हम एग्जाम आते आते इन तीनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भूल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस 5 मिनट की वीडियो में आप बिल्कुल याद रख पाएंगे हमेशा और हमेशा के लिए कि इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो मैं सिंपल डेफिनेशन से बात स्टार्ट करता हूँ। डीलोकलाइजेशन होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन मोर देन 2 एटम, मोर देन 2 एटम। आपको इसे डेफिनेशन का क्या करेंगे, हमें तो कॉन्सेप्ट समझाओ। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि जब किसी ऑर्गेनिक चेन में जब किसी ऑर्गेनिक चेन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर उधर घूमने लग जाएं, उसे ही बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। कि पाई बॉन्ड एक जगह टिक कर नहीं बैठता है, वो इधर उधर घूमता रहता है, और यही है डीलोकलाइजेशन, और कुछ नहीं है। बस डीलोकलाइजेशन मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स का इधर उधर भागना। जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर। तो आपका क्वेश्चन होगा कि सर कब होता है ये, क्या हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर भागते रहते हैं? आपका सवाल है कब कब पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर भागते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कुछ इस तरह से। अगर आपके पास ये अगर ऑर्गेनिक चेन है तो क्या इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर भागेंगे? तो मैं कहूँगा नहीं, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर नहीं भागेंगे, मतलब यहाँ डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, यहाँ डीलोकलाइजेशन होगा। तो आप बोलोगे सर कब कब होता है और कब कब नहीं होता? यानी कि आप पूछ रहे हो वो कंडीशंस जब डीलोकलाइजेशन होगा, और उन्हीं कंडीशंस को बोलते हैं कॉन्जुगेशन, है ना। कि हमेशा पाई बॉन्ड्स इधर उधर नहीं भागता है, एक फिक्स कंडीशन होती है, कुछ स्पेशल कंडीशंस होती है, उन्हीं में जो पाई बॉन्ड्स है वो इधर उधर भागता है, और उन्हें बोलते हैं कॉन्जुगेशंस। और कॉन्जुगेशन में आपने पढ़ा होगा पाई सिग्मा पाई, जब अल्टरनेट हो पाई सिग्मा, और जब पी ऑर्बिटल हो, या मैं इसको आपके हिसाब से अगर कहूँ तो पाई सिग्मा पॉजिटिव हो, पाई सिग्मा नेगेटिव हो। ये वो कंडीशंस हैं जब कॉन्जुगेशंस होते हैं, या मैं कहूँ ये वो कंडीशंस हैं जब डीलोकलाइजेशन अपने कांड को अंजाम देता है। अरे हाँ कि ना? तो आप बोलोगे सर रेजोनेंस क्या है? फिर अभी समझते हैं। देखो, बहुत सिंपल सी बात है कि जब ये स्ट्रक्चर है, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, यानी कि डीलोकलाइजेशन नहीं है, और यहाँ इस स्ट्रक्चर में डीलोकलाइजेशन है। डीलोकलाइजेशन होने का मतलब कि ये जो स्ट्रक्चर है ये अभी तो ऐसी है, लेकिन जब डीलोकलाइजेशन हो जाएगा तब ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की हो जाएगी। यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो हमने एक स्ट्रक्चर यहाँ बनाई S1 और एक स्ट्रक्चर हमने यहाँ बनाई S2। जब हम डीलोकलाइजेशन को, ध्यान से सुनना, जब हम डीलोकलाइजेशन को अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना के समझाते हैं तो उन्हीं स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेजोनेंस। बात समझ में आती है आपको? तो आप बोलो रेजोनेंस वैसे कोई केमिस्ट्री का, इसका ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे आपने PF5 पढ़ा होगा, PF5। अब PF5 में क्या है, आपको यहाँ 5 कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में ये 5 कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होते। PF5 में हमेशा 4 ही बॉन्ड रहते हैं जो कोवेलेंट होते हैं, बाकी एक आयनिक फॉर्म में रहता है इस तरह से। बात समझ में आती है? तो ये और ये एक दूसरे की क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब है, या रेजोनेंस का मतलब है कि जब हम किसी मॉलिक्यूल की एक स्ट्रक्चर से, ध्यान से सुनना, जब हम किसी मॉलिक्यूल की एक स्ट्रक्चर से उसकी प्रॉपर्टीज़ को नहीं समझा सकते तो हम कई तरह की अलग अलग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेते हैं, और उन्हीं स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं रेजोनेंस। तो बात समझ में आ गई? पाई इलेक्ट्रॉन्स का इधर उधर भागना डीलोकलाइजेशन। कब भागेंगे? जब कॉन्जुगेशन होगा, और कॉन्जुगेशन होने की वजह से कई स्ट्रक्चर्स बनेंगी, उन्हें क्या बोलेंगे? रेजोनेंस। मेरे ख्याल में बात समझ में आ गई आपको। और इसी तरह +I -I, इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, इन सब का ऑर्डर आप भूल जाते हो, तो उनके लिए मैंने एक शानदार ट्रिक बनाई है, आप कभी भी इनका ऑर्डर्स नहीं भूलोगे।